केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैं टॉपिक कराऊंगा। आज हमारा होगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, प्रेपरेशन करेंगे इसकी और क्या बोलते हैं, इसकी प्रेपरेशन करेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। तो वॉशिंग सोडा, सॉल्ट बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, वॉशिंग सोडा। ओके बेटा, तो देखो पहला बात आती है केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला बेटा जी, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2 होता है बेटा। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो केमिकल फॉर्मूला ये हो गया बेटा। और केमिकल नेम की अगर मैं बात करता हूं, केमिकल नेम, ठीक है बेटा, केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया बेटा, सोडियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम हो गया और कॉमन नेम क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा। तो पहला काम होगा प्रेपरेशन। ओके बेटा, प्रिपरेशन। तो देखिए बेटा, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, जो हमारा सोडियम क्लोराइड था वो ही रॉ मटेरियल की तरह यूज किए थे बहुत सारे सॉल्ट में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन से क्या क्या बना था, NaOH और Cl2 गैस प्रोड्यूस हुई थी। उस Cl2 गैस का यूज किया था हमने स्लेट लाइम के साथ। क्या बना था स्टूडेंट्स, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर यूज हुआ था। इज इट क्लियर और नॉट? NaOH का फिर जो NaOH निकला था स्टूडेंट्स, उसकी रिएक्शन Cl2 प्लस NH3 के साथ कराई थी प्लस CO2। क्या बन गया था हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, जिसका हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आपका क्या पढ़ा था, बेकिंग सोडा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब जब बेकिंग सोडा को बेटा हीट किया जाता है, NaHCO3, ठीक हो गया, 2 टाइम्स जब मैं यूज करता हूं, इसको हीट करता हूं ना, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, Na2CO3। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, प्लस वाटर निकलता है। ठीक हो गया बेटा, ये क्या है, सॉलिड में होगा। अब देखो NaSCO3 इक्वेशन बैलेंस करो, 2 टाइम सोडियम है, 2 है आपके, कार्बन 2 हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गई। तो कितना करना पड़ेगा, यहां पर कितना बेटा, 2 हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यहां पर 3 हो गया, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो 3 दूनी 6 हो गया और एक 7 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। ठीक है, तो इसको आप देखना बेटा, इक्वेशन बैलेंस आप करोगे। ओके, तो देखिए प्रिपरेशन समझ गए। जब मैं 2 टाइम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करूंगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर रिलीज होता है। तो ये क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो देखिए अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट, ये तो केवल सोडियम कार्बोनेट। अब अगर हमें वॉशिंग सोडा बनाना है ना, तो इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन, ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन बेटा, ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करो बेटा, Na2CO3 प्लस 10 टाइम्स H2O। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या बन जाएगा बेटा, Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O। यही क्या कहलाएगा बेटा, यही कहलाएगा वॉशिंग सोडा। इज इट क्लियर और नॉट? क्या कहलाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक हो गया। अब बेटा ये क्वेश्चन ये पुट होता है कि क्या ये सोडियम कार्बोनेट, क्या ये वॉशिंग सोडा वेट होगा, क्या इस सोडियम कार्बोनेट में पानी होगा या नहीं? ठीक हो गया, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इसका अभी थोड़ी देर में आंसर आपको पता लगेगा। तो देखिए प्रिपरेशन होगी, अब बात करते हैं इसके यूज। तो बेटा यूज क्या क्या होंगे, देखो सोडियम कार्बोनेट के यूज मैं आपको बताता हूं। अब देखिए बेटा, इसको रब कर लेते हैं पहले। ओके, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया बेटा, यूजेस ऑफ, यूजेस देखो, पहला यूज क्या होगा बेटा, जितनी भी हमारा सोप इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री हो गया, इसमें यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का। इन पेपर इंडस्ट्री, ओके, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है इसका। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा किस में यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इज इट क्लियर और नॉट? हार्डनेस ऑफ वाटर बेटा जी। ठीक हो गया। अब जो थर्ड यूज में बता रहा हूं, थर्ड यूज क्या होगा बेटा, जितनी भी हमारी वॉशिंग पर्पस में यूज होता है, किसके लिए, फॉर वॉशिंग पर्पस, फॉर
वॉशिंग पर्पस में यूज होता है। वॉशिंग सोडा भाई नाम से ही पता लग रहा है, फॉर वॉशिंग पर्पसेस, फॉर वॉशिंग पर्पसेस। ठीक हो गया बेटा, इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन ये पुट होता है कि क्या ये सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा में पानी होगा या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, ठीक है। तो एक्टिविटी ध्यान से देखनी है आपको, एक्टिविटी कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए एक क्या काम करना है, एक ना बॉइलिंग ट्यूब लेनी है बेटा, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। वी हैव ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक हो गया। इसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू पेंटाहाइड्रेट के क्या डालने बेटा, ड्राई कॉपर सल्फेट इसमें डालना है, ठीक हो गया। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ड्राई कॉपर सल्फेट मैंने डाला इसमें, CuSO4 इंटू पेंटाहाइड्रेट इसमें डाला बेटा, ठीक हो गया। अब क्या करा मैंने, नीचे बर्नर लगा दिया, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ओके बेटा। तो जैसे ही अभी इसका सॉल्यूशन का कलर, अभी कलर क्या है बेटा, इसका कलर है इसका ब्लू कलर है, क्या है बेटा, ब्लू कलर है इसका। ओके, हीट कर रहा हूं तो हीट करने से बेटा क्या होगा, इसमें ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स इसके सरफेस पे आ जाएंगे बॉइलिंग ट्यूब के, और ये टर्न्स क्या हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू व्हाइट सॉल्यूशन, किसमें, व्हाइट में चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक हो गया। तो अब ध्यान से समझना है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल देता हूं बेटा, ठीक है। तो हल्का सा जब मैं शेक करता हूं ना तो दोबारा ब्लू हो जाता है। तो इससे बेटा ये बात पता लग गई है, अब शायद तुम इसका आंसर समझ चुके होगे, ठीक हो गया। तो इससे ये बात पता लगती है बेटा कि इसमें कॉपर सल्फेट में ऑलरेडी क्या है, वाटर था, इस वजह से उसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। इसका मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर वाटर का होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे सच एज कॉपर सल्फेट इनटू पेंटाहाइड्रेट, इसका मतलब कॉपर सल्फेट में ऑलरेडी 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, ठीक हो गया। सोडियम कार्बोनेट की बात मैं कर रहा हूं बेटा, तो उसमें कितने होते हैं, 10 टाइम्स वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दैट वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? क्लियर है बेटा बात, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे इसको, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब देखो एक ऐसा ही सॉल्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू क्या बोलते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या बोला जाता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 टाइम्स वाटर बोला जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिप्सम, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा, जिप्सम, जिप्सम। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक क्या हो गया, इसी को ही पढ़ेंगे। मतलब क्या हो गया हमारा दूसरा नेक्स्ट सॉल्ट क्या हो गया बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक हो गया। ओके, तो देखिए इसको रब करने जा रहा हूं मैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो बेटा, शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट पढ़ेंगे इनटू हेमीहाइड्रेट, मतलब क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे POP। क्या पढ़ेंगे, POP, ठीक है बेटा। तो देखिए दूसरा हम ये पढ़ रहे हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है बेटा, जब क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये समझो पहले केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ठीक है। तो क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। और केमिकल नेम क्या होता है बेटा, केमिकल नेम, आपका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बेटा जी, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इनटू हेमीहाइड्रेट, क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो देखिए ये कैसे फॉर्म होगा, ये फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन बेटा कैसे होती है आप समझो, जब हम कैल्शियम सल्फेट इंटू CaSO4 इंटू 2 टाइम्स वाटर को क्या करते हैं बेटा, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है 373 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होता है, ये बनता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। प्लस कितना हो जाएगा आपका 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया, ये उड़ जाता है। ओके, ये क्या है बेटा, POP है हमारा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट?
अब देखो ये जो है ना कैल्शियम सल्फेट इनटू डाइहाइड्रेट, ये क्या है बेटा, जिप्सम है। ये क्या नाम है इसका, जिप्सम। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा, ठीक हो गया, ओके इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर मुझे जिप्सम बनाना है तो ये क्या करूंगा, कैल्शियम सल्फेट इनटू हेमीहाइड्रेट में 3/2 वाटर ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया, मेरा जिप्सम तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो पीओपी की आपने प्रिपरेशन पढ़ ली, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यूजेस की बात करता हूं बेटा, इसके यूजेस क्या होते हैं, जितने भी, जब हमारा क्या होता है बेटा, जब हमारा फ्रैक्चर हो जाता है ना, मतलब कि जैसे मान लो ये वाली हड्डी टूट जाती है, तो इसको जोड़ने के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है, जो कहते हैं ना प्लास्टर चढ़ गया, तो वो क्या होता है बेटा, पीओपी फॉर क्या होता है बेटा, फ्रैक्चर्ड ब्रेन, फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। फॉर जॉइंट, ओके, फॉर जॉइंट फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक हो गया। और सेकंड क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे टॉयज बनते हैं ना, फॉर मेकिंग टॉयज बनाने में भी यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग टॉयज, ओके, फॉर मेकिंग टॉयज बेटा जी। इज दैट क्लियर और नॉट। तो थर्ड की यूज में है जो भी हमारा जो भी प्लेन सर्फेस, मतलब किसी भी सरफेस को, मेटल की सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, फॉर सरफेस स्मूथिंग, फॉर स्मूथिंग पर्पस, फॉर स्मूथिंग द सरफेस, ठीक हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर है या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। तो बेटा देखो मैंने आपको पीओपी पढ़ा दिया, और उससे पीछे क्या पढ़ाया बेटा, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया, ठीक है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया। तो आपका होमवर्क है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम दिया गया, ये आपका बेटा क्या है, होमवर्क है, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि क्यों रखा गया। थैंक यू।